ओके गाइज, तो अब हम लोग आ गए हैं हमारे फाइनल चैप्टर पर। ऐसा चैप्टर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि हमें ट्रेडिंग सेटअप और हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को डिसाइड करने में हेल्प करेगा, जिसके ऊपर हम लोग लाइव इंट्राडे में काम करेंगे और उसके बाद कब हम लोग ट्रेड सेटअप करेंगे, ट्रेड लेंगे और हमारे लिए हुए ट्रेड एग्जिट करेंगे और कब हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कैसे कैसी स्ट्रेटेजीज हम लोग यूज करेंगे, ये सारी चीजें जो हमारा मॉडल है उसके अंदर हम देखेंगे। यहाँ पर जितनी भी स्ट्रेटेजीज दिखाई गई है वह सारी स्ट्रेटेजीज हम लोगों ने प्रूव करके, यानी हम लोग उसके ऊपर पर्सनली वर्क करते हैं और ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट करके दे सकती है। आपको इसी सेटअप पर, ये सारे सेटअप पर अब आप लोग जो इंट्राडे करोगे उसके अंदर लाइव चार्ट में आप लोगों को बहुत इजीली और अच्छा अंडरस्टैंड करके देंगे कि मार्केट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर जितने भी स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी, जितने भी आपको ट्रेड सेटअप बताए जाएंगे, वो सारे ट्रेड सेटअप और स्ट्रेटेजीज आप लोगों को इंट्राडे में यूज करने के लिए है। वो बहुत अच्छा वर्क करती है। तो अब आप लोग नोटबुक और पेन लेकर हम लोग जितने भी सेटअप बताएंगे, स्ट्रेटेजीज बताएंगे, उसको लिखते जाइए और समझते जाइए। तो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारी पहली स्ट्रेटेजी होगी पिवोट स्ट्रेटेजी। पिवोट स्ट्रेटेजी में पहले जैसे हम लोगों ने बेसिक सीखा था कि पिवोट क्या है, कैसे वर्क करता है, तो उसके ऊपर अब हम लोग परफेक्टली ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीजें अब देखते हैं। ये सारी बेस्ट स्ट्रेटेजीज आपको बताते हैं जिसके ऊपर आप लोग बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये सारी जो स्ट्रेटेजीज होगी वो मिस ना करने वाले ट्रेड आपको दे सकती है। आप लोग जब लाइव चार्ट में वर्क करोगे तो आप लोगों को ऐसी कैंडल्स बनती दिखेगी जिसके ऊपर आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। चार्ट पर भी सिर्फ पिवोट लगा रखा है। ये जो लाइव चार्ट है उसके ऊपर हमने सिर्फ पिवोट लगाया है और कोई भी स्ट्रेटेजी या कोई इंडिकेटर नहीं लगाया है। हमने सिर्फ पिवोट पॉइंट्स लगाए हैं। ये पिवोट स्ट्रेटेजी क्या कहती है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देखिए, जब भी कोई कैंडल, ये वाली कैंडल, जब भी कोई भी कैंडल को दो सपोर्ट या दो रेजिस्टेंस, ये हमारे सपोर्ट हो गए, ये हमारे सपोर्ट है, ये हमारे रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब भी कोई भी एक कैंडल 5 मिनट से ऊपर की, 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट, हम लोग 5, 10 या 15 मिनट की कैंडल को लेके चलेंगे। 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल, दो सपोर्ट या दो रेजिस्टेंस को एक ही कैंडल, जैसे यहाँ पर देखिए, दो सपोर्ट को एक ही कैंडल ने तोड़ा है। जब भी ऐसी एक कैंडल कोई बनती है तब उसके लो के ब्रेकआउट पे या फिर उसके हाई के ब्रेकआउट पे आपका ट्रेड बनता है। फिर से मैं बताता हूँ, जब भी कोई भी एक कैंडल 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट की एक ही कैंडल को दो सपोर्ट या दो रेजिस्टेंस को तोड़ दे, तब भी उसके बाद उसकी अगली जो भी कैंडल बनेगी, उसकी अगली कैंडल उसका ब्रेकआउट करे या फिर मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड चला जाए और उसके बाद कभी भी उसका ब्रेकआउट हो, ये वाली कैंडल का जो ब्रेकआउट हो, तो हम लोग उसके लो के ब्रेकआउट पे या फिर उसके हाई के ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड लेंगे। ये बहुत अच्छा वर्क करती है और आप लोगों को जब भी ऐसा ट्रेड इंट्राडे में बनता है तो बहुत अच्छा है। आप लोगों को डाउन साइड या अप साइड मूव दिखती ही दिखती है। तो आपका जब भी ऐसा ट्रेड बनता है, जब भी ऐसी कैंडल्स बनती है, जब भी ऐसा सेटअप बनता है, तब आप लोगों को डोंट मिस वाला ट्रेड बन जाता है। इसके अंदर आप लोगों को ट्रेड करना ही चाहिए। ये बहुत अच्छा और सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल सेटअप है ये इंट्राडे के लिए। इन्हें सिर्फ हम लोग 5 मिनट के ऊपर या मैक्सिमम 10 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम ही रहती है। उसके अंदर में बहुत अच्छा वर्क करती है, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को पता चल जाता है कि अगर एक साथ ही बाइंग प्रेशर आ जाए तो मार्केट ऊपर चला जाए, मतलब दो सपोर्ट, दो रेजिस्टेंस को तोड़ दे या फिर बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर आ जाए। जैसे यहाँ पर बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर आ गया है, मतलब 10 मिनट की या 15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल ने उसमें दो सपोर्ट एक ही झटके में तोड़ दिए। तो उसके बाद जब भी उसका लो ब्रेकआउट होता है तो हम लोग डाउन साइड के लिए, या फिर जब भी मार्केट दो रेजिस्टेंस तोड़ता है एक ही कैंडल, तो उसके अप साइड में हम लोग जाएंगे। जब भी उसका हाई ब्रेकआउट होगा तो हम लोगों को, जब भी लो ब्रेकआउट हो या हाई ब्रेकआउट हो, तो उसके ऊपर बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बनता है। उस पर हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए, ये चार्ट में मार्केट मॉर्निंग से बहुत रेंज बाउंड में था, मतलब यहाँ से मार्केट में गैप अप खुला। यहाँ पर अगले दिन मार्केट जब बंद हुआ, उसके ऊपर देखिए मार्केट यहाँ पर खुला होगा, मार्केट इस जगह पर खुला होगा, लेकिन जब भी मार्केट खुला तब से सेलिंग प्रेशर, मतलब जो उसका हाई था, ओपन था, वही उसका हाई बन गया। उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गया। ओपन इज इक्वल टू हाई वाली बात यहाँ पे हो गई। वहां हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि ओपन हाई क्या होता है। तो देखिए, यहां से मार्केट पहले सेलिंग प्रेशर में था मार्केट में, उसके बाद फिर मार्केट और नीचे आ गिरा, फिर मार्केट 1-2 घंटे के लिए रेंज में रहा,
रेंज बाउंड रहा। मार्केट यह वाली जो लाइन है उसके ऊपर मार्केट के जाने के लिए और उसके ऊपर सस्टेन करने के लिए ट्राई कर रहा है। जो ये लेवल था 22,300 वाला लेवल, 22,300 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन नहीं हो पाता। और उसके बाद फिर सेलर्स एक्टिव होते हैं और देखिए सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा सपोर्ट लेवल था S1, ये हमारा सपोर्ट लेवल है S1, उसके ऊपर देखिए मार्केट यहाँ से गिरा, फिर S1 से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन ये लाइन जो हमारी है उसके ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा है। R1 हमारा रेजिस्टेंस जोन है, वहां पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो मार्केट फिर से नीचे आया। और ये जो हमारा सपोर्ट था, देखिए अगले दिन भी मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ से मार्केट गिरा, इस जगह पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो ये वाला जो सपोर्ट है, कल का भी सपोर्ट और आज का भी सपोर्ट, वो ब्रेक हुआ। और एक साथ ही देखिए तो S1 और S2, ये हमारा सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 एक ही कैंडल ने ब्रेक किया है, देख रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या सोच सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा है कि एक कैंडल ने दोनों सपोर्ट ब्रेक कर दिए। तो जब भी इस एक कैंडल का लो ब्रेकआउट होता होगा, यह उसकी टेल वीक है वो ब्रेकआउट हो, या फिर उसकी जो बॉडी है वो ब्रेकआउट हो, जो सेफ ट्रेडर्स है, जो जब भी वीक का ब्रेकआउट हो उसका वेट कर सकते हैं। लेकिन रिस्की ट्रेडर्स यहाँ पर जब भी उसका बॉडी का ब्रेकआउट हो तब भी ट्रेड कर सकते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। सेफ ट्रेडर्स यहाँ पर अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे तो देखिए S3 भी टूट गया, और मैंने पहले भी बताया था कि जब भी R3 या S3 टूटता है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है नीचे, तो मार्केट बहुत नीचे तक जा सकता है। तो उसके लिए वो प्रीवियस डेज के सारे सपोर्ट आप लोगों को चेक करने पड़ेंगे कि कहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो देखिए ये जो 21,500 जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनेगा, साइकोलॉजिकल लेवल है ये 21,500, जैसे मैंने पहले भी बताया था 21,000, 21,500, 22,000, ये सारे साइकोलॉजिकल लेवल हो जाते हैं। तो वहां से मार्केट सपोर्ट लिया और मार्केट थोड़ा ऊपर आया। तो देखिए ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क करती है, और उसके बाद जब भी फॉल होता है, अपसाइड हो या डाउन साइड हो, बहुत अच्छा आपको रिलीफ दिखाती है स्ट्रैटेजी। तो आपको पता चल गया कि कैसे हमें ट्रेड करना है। देखिए यहां से 22,000 के बाद अगर आप ट्रेड लेते, 22,000 का ब्रेकआउट होता, तो 22,000 के बाद आपने ट्रेड लिया होता, तो ये देखिए आप लोगों को 21,500 मतलब 500 पॉइंट्स का सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर ही आप लोगों को ये रैली 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट दे चुकी है। आप लोगों को जब भी ऐसा सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर बनता है, उसके ब्रेकआउट पर आप लोगों को बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं पिवोट स्ट्रेटेजी। कोई भी कैंडल एक या दो से ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, उसके बाद आप लोग उसका ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो हम लोग ये नए चार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर अगले दिन बंद हुआ था, मार्केट खुला भी तो फ्लैट खुला दूसरे दिन, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यूज होगी या कुछ भी होगा तो बहुत अच्छी अपसाइड रैली आ चुकी होगी मार्केट में। आपको दिख रही है ये जो फर्स्ट कैंडल है, मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल में इतना सारा बाइंग हो गया है। देखिए मार्केट यहाँ से 22,250 से लेकर मार्केट 22,650 मतलब 400 पॉइंट की यहाँ पर बाइंग आ गई है। एक ही कैंडल में 400 पॉइंट, मतलब यहाँ पर देखिए मार्केट में 3 जो रेजिस्टेंस थे वो तीनों रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। तो उसके बाद अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, हमारा SL होता है, हमारी जो ये कैंडल बनती है उसका लो हमारा SL होता है, यहाँ पर हमारा SL बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इसका ब्रेकआउट होता है तो हमारा R3 है उसके ऊपर कोई भी कैंडल सस्टेन करती है, तो हम लोग फिर उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है वो मॉडिफाई करते चलेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग में हमारा स्टॉप लॉस लगाया, फिर हम लोग हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, जो ये वाली बुलिश हैमर बनती है उसके लो के ऊपर हम लोग हमारा ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। हमारा SL यहाँ पर रख सकते हैं और उसके ऊपर जब भी यहाँ कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है तो हम लोग उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। देखिए हमारा SL ये वाला है, और अगर हमने इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड कर लिया है तो एक चीज समझनी है कि मार्केट में जब भी कोई बड़ी मूव आ जाती है, जैसे ये देखिए बहुत बड़ी मूव आ गई है मार्केट में, एक ही कैंडल ने 400 पॉइंट्स ले लिए हैं, तो उसके बाद मार्केट में फिर इतनी ज्यादा बाइंग या सेलिंग नहीं हो जाएगी।
मार्केट एक साथ ही 400 पॉइंट पर ओपन हो चुका है, तो उसके बाद उसके अंदर जितने भी बायर्स आ चुके हैं, बायर्स ने एंट्री ले ली है। फिर उसके बाद कितने और बायर्स होंगे जो और भी मार्केट 700-800 पॉइंट तक मार्केट को ऊपर नेक्स्ट कैंडल में लेके जाना चाहते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर आ चुका है और कोई भी बड़ी न्यूज़ होगी तभी इतना ज़्यादा मार्केट ऊपर आया है। और उसके बाद अगर वॉल्यूम बढ़ती भी है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट में अभी और भी बाइंग आएगी। अगर बाइंग नहीं आती है तो मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर पहले ही कैंडल में जब भी मार्केट ओपन हुआ था तभी बहुत बुलिश हो गया था। मार्केट एक ही कैंडल में 400 पॉइंट अप चली गई थी और उसके बाद देखिए कोई ज्यादा बाइंग नहीं हो रही है, ना ही सेलर्स इतनी ज्यादा सेलिंग करके मार्केट को नीचे ला रहे हैं। मतलब मार्केट अभी भी बुलिश ही है क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा नीचे नहीं आ पा रहा है। मार्केट यहाँ से जो ये हमारा R2 है, देखिए R1, R2 और R3, तो ये जो R2 है उसके नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है, R2 के ऊपर ही जा रहा है। तो फिर मार्केट अभी भी बुलिश ही है। तो जब तक ये वाली जो हमारी बुलिश हैमर का लो नहीं टूटता और नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही है। तो हम लोगों को कब ट्रेड लेना है? जब भी ये कैंडल है और उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाए, उसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद मार्केट सस्टेन कर जाए तो हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो देखिए मार्केट पूरा दिन रेंज बाउंड ही रहा क्योंकि मार्केट में ओपनिंग में ही बहुत सारी अच्छी बुलिश मूव दिखा दी। उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड रहा, ना बायर को इतना इंटरेस्ट है ना सेलर्स को। तो देखिए 2 बजे के बाद कोई मूव आती है, ये टाइम फिक्स है कि अगर मार्केट मॉर्निंग में कोई बुलिशनेस या बेरिशनेस नहीं दिखाता है तो मार्केट 11 बजे के आसपास दिखाता है या फिर 1:30 से 2 बजे के आसपास मार्केट फिर से अपना मूव दिखाता है। तो आप लोगों को ट्रेड करना है। आपके पास पूरा दिन का टाइम नहीं है, तो आप लोग 11 बजे के आसपास या फिर 1:30 से 2 बजे के आसपास आप लोग बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए ही जा सकते हो। उस टाइम पे बहुत अच्छा मूव दिखाता ही दिखाता है इंडाइसिस में। देखिए यहाँ पर जब भी मार्केट ऊपर गया तो बहुत अच्छा आप लोगों को अपसाइड के लिए ये प्रॉफिट बुक हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 22,650 के ऊपर आप लोगों को 22,900 तक आप लोगों को ये रैली गई है। आपको मतलब यहाँ पर भी 250 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर भी अच्छे से मिला है और आपका स्टॉप लॉस अभी तक लगा नहीं है। तो जब भी यहाँ पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी लगती है तो बहुत अच्छा वर्क करती है। जब भी यहाँ 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर रेजिस्टेंस तोड़ रहा है तो मार्केट बुलिश है, या फिर हम लोगों ने जैसे पहले देखा था कि अभी मार्केट सपोर्ट तोड़ रहा है तो मार्केट बेयरिश है। तो जब भी मार्केट 2 सपोर्ट या 2 रेजिस्टेंस एक साथ एक ही कैंडल से तोड़ता है तो उसके हाई या लो एंड पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसके आगे वाले दिन में भी मार्केट में देखिए यहाँ पर यहाँ वाला और यहाँ वाला ये 2 रेजिस्टेंस है, यहाँ दोनों रेजिस्टेंस ब्रेक किए हैं। जब भी ये वाला कैंडल को लो ब्रेकआउट हो या फिर हाई ब्रेकआउट हो तो हाई ब्रेकआउट हो या फिर लो ब्रेकआउट हो, यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर से सेलर्स ने नीचे खींच लाया। आप लोगों को सेलर्स और बायर्स का जो माइंडसेट रहता है, उनके माइंडसेट्स जैसे मैंने कैंडल्स में आपको बताया था कि हम लोगों को कैंडल्स देखकर पता लग जाना चाहिए कि वहाँ पर बायर्स का माइंडसेट क्या है और सेलर्स का माइंडसेट क्या है, कौन डोमिनेट कर रहा है। देखो यहाँ पर सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ऊपर गया था लेकिन मार्केट को खींचकर सेलर्स ने नीचे लाया है। तो जब भी ये वाली कैंडल है वो कैंडल का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। और हम लोग हमारा प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे? जब भी ये हमारा कोई सपोर्ट आ जाएगा, ये वाला कोई भी सपोर्ट आ जाए तो हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर हमें और डाउन साइड जाना है तो कब? जब भी यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट और ऊपर चला गया है, जब भी फिर से ये वाला सपोर्ट ब्रेक होगा, ब्रेकआउट होगा इसके नीचे, तो हम लोग फिर से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, अगर यहाँ से 150 पॉइंट का प्रॉफिट मिल चुका है तो हम लोग फिर इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। तो जब भी ये वाली स्ट्रेटेजी पिवट स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से वर्क करती है, जब ये 2 रेजिस्टेंस या 2 सपोर्ट ब्रेक करती है तब उसके हाई या लो ब्रेकआउट पर हम लोग ट्रेड लेंगे। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को कि कैसे वर्क करता है ये? जब भी यहाँ सपोर्ट और लेवल ब्रेक करता है तो उसके बाद आप लोगों को ट्रेड करना है। इसके अंदर हमारी एक और स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा वर्क करती है।
कि देखिए आप लोगों को यहाँ पर क्या दिख रहा है। मार्केट पिछले दिन यहाँ पर बंद हुआ था। मार्केट इस जगह पर अराउंड 20,500 पर अगले दिन बंद हुआ था। उसके बाद कोई भी बैड न्यूज की वजह से कितना गैप डाउन हुआ देखिए। मार्केट इतना गैप डाउन होकर खुला। मार्केट 1000 पॉइंट गैप डाउन खुला है। मार्केट पिछले दिन बंद हुआ था 20,500 पर, लेकिन अगले दिन कहां पर खुला मार्केट? 19,500 पे खुला है। यह उसका ओपन प्राइस है। मार्केट यहां पर 1000 पॉइंट नीचे खुला है, तो बहुत कुछ बैड न्यूज होगी। इस वजह से मार्केट इतना 1000 पॉइंट नीचे खुला है। यहां पर देखिए, जब भी मार्केट इतना गिर चुका है, मार्केट 1000 पॉइंट्स गिर चुका है, और अब भी आप लोगों को लगता है कि मार्केट 1000 पॉइंट्स नहीं 2000 पॉइंट्स तक गिर जाएगा एक ही दिन में, तो ऐसा नहीं होगा। कई सभी बायर्स को लग जाए कि नहीं, ये चीज के ऊपर अब मार्केट और ज्यादा नहीं गिरेगा, तो वहां से बाइंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा गैप डाउन खुला था, तो यहाँ से जो बायर्स रहते हैं, बायर्स को लगता है कि मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा नीचे और नहीं जाएगा, यहाँ से अपसाइड यानी ऊपर ही जाएगा मार्केट। यहाँ से बहुत अच्छा बाइंग प्रेशर बना है। तो यहाँ से देखिए, एक ही कैंडल में 300 पॉइंट का ये वाला कैंडल, फर्स्ट कैंडल जो मॉर्निंग की 15 मिनट में 300 पॉइंट्स की एक कैंडल बन गई है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि मार्केट बहुत अच्छा गिरा और उसके बाद मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग आ गई है। तो जब भी ये वाली कैंडल ब्रेकआउट देगी, ये वाली कैंडल जो है उसका जब भी ब्रेकआउट होगा, ये 300 पॉइंट्स की कैंडल बनी है। कहां पर बनी? ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नीचे। यहाँ जितने भी हमारे सपोर्ट है उसके नीचे बनी है ये कैंडल। तो मार्केट इसके ऊपर जाएगा। अब जब भी इसके ऊपर सस्टेन करेगा, हमारे जो सपोर्ट है उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो हमारा ट्रेड बनता है बुलिश के लिए। तो आप लोग यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का माइंडसेट देखिए। यहाँ से बायर का माइंडसेट क्या है कि अब इतना ज़्यादा गिर चुका है मार्केट 1000 पॉइंट्स, तो अब और नहीं गिरेगा, यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल है उसके ऊपर हम लोग ट्रेड लेंगे। ये जो 300 पॉइंट्स की जो ग्रीन कैंडल, जो बुलिश कैंडल बनी है, उसके ब्रेकआउट पर हम लोग अगर हमारा अपसाइड के लिए ट्रेड लेंगे, तो उसका एसएल यानी स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा ये कैंडल का लो। और हमारा जो एसएल है वो हम कब मॉडिफाई करेंगे? जब भी यहाँ पर कोई भी बुलिश हैमर दिखे या बुलिश डोजी दिखे, तो उसके लो पर हम लोग हमारा एसएल शिफ्ट करेंगे। या फिर 2 से ज्यादा बार कोई भी लेवल टेस्ट हो जाए, जैसे यहाँ पर हम लोग अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला लेवल है, ये 2 बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ पर 1 बार टेस्ट हुआ, यहाँ पर दूसरी बार टेस्ट हुआ। तो हम लोग अगर लॉन्ग जाना चाहते हैं, अगर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग ट्रेड को बुक नहीं करना चाहते, हमारा प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते हैं, अगर हम लोग कैरी करना चाहते हैं, तो यहाँ से थ्रू आउट द डे, तो कहाँ पर हम हमारा एसएल शिफ्ट करेंगे? जब ये वाली कैंडल है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस उठा के ये वाली कैंडल के नीचे हम लोग यहाँ रख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोगों ने ये वाली कैंडल के ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया होता, तो हम लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर दिख चुका होता। यहाँ पर हम लोग अगर सेफ ट्रेडर्स है, तो ये जो हमारा 20,300 का जो सपोर्ट है उसके ऊपर हम लोग ट्रेड बुक कर सकते हैं। या फिर हम लोग कैरी करना चाहते हैं, तो इस एसएल के साथ यहाँ पर हम लोगों ने हमारा एसएल शिफ्ट कर दिया है, तो वही एसएल हम लोग कैरी कर सकते हैं थ्रू आउट द डे। तो देखिए, बहुत अच्छी आप लोगों को रैली मिली है। मार्केट 19,800 से लेकर 20,800 वहां तक आप लोगों को 1000 पॉइंट्स का अपसाइड मूव दिखाई है उसी दिन। मतलब मार्केट में जितना मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन हुआ था, उतनी ही मार्केट ने एक ही दिन में कवर कर लिया था। मार्केट 1000 पॉइंट्स कवर कर चुकी है। तो हमारी ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क करती है। जब भी मार्केट 2 या 2 से ज्यादा सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक ही कैंडल तोड़ दे, तो उसके ब्रेकआउट पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। या फिर मार्केट जब भी सारे रेजिस्टेंस के ऊपर खुले या फिर सारे रेजिस्टेंस के सारे सपोर्ट के नीचे खुले और उसके बाद उसका हाई या लो ब्रेकआउट हो, तो हम लोग उसके हाई या लो ब्रेकआउट पर ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल चुका है
कि पिवोट स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है। जब भी आप लोग लाइव ट्रेड करते हो तो आप लोगों के सामने ये चीज़ें बनती है जो आप लोग उसके ऊपर अपने ट्रेड को बहुत अच्छा एग्जीक्यूट कर सकते हो। और ये कैंडल आपको बहुत अच्छा अपसाइड या डाउनसाइड मूव दिखाती ही दिखाती है। वहां पर आप लोगों को बहुत लंबी रैली मिलती है जिसपे आप लोग अपना अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली स्ट्रेटेजी, पिवोट स्ट्रेटेजी। तो जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को होमवर्क दिया था, वैसे ही इसमें भी आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग लाइव चार्ट पर जाए, प्रीवियस डे के चार्ट को आप लोग सिलेक्ट करें, उसके अंदर आप पिवोट लगाए और आप पिवोट पॉइंट पे कहाँ किस दिन पे ये वाली स्ट्रेटेजी चार्ट पे बनी है, और उसके बाद आप चेक करें कि ये स्ट्रेटेजी कितना अच्छा वर्क करती है। आप लोग प्रीवियस डे के निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में, फ्यूचर चार्ट और ऑप्शन चार्ट में आप लोग देख के स्टडी करके अपनी स्ट्रेटेजी को आप फाइन ट्यून कर सकते हैं।